आहट वदा। हिस्सा अव्वल तारुफ। ये कहानी एक नौजवान लड़की नादिया की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। नादिया की जिंदगी आम थी, लेकिन इसके दिल में हमेशा एक अनोखे तजुर्बे की तलाश रही। गांव के लोग सीधे साधे और दोस्ताना थे, लेकिन उनके गांव के करीब एक पुरस्कार जंगल था जिसके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थी। नादिया के वालिदैन ने हमेशा उसे इस जंगल से दूर रहने की तलकीन की थी। हिस्सा दुवम, पुरस्कार जंगल की कहानी। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में कुछ अजीब व गरीब वाकयात पेश आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी रात के वक्त रोशनी भी नजर आती है। एक दिन नादिया ने अपने दोस्त जीशान के साथ इस जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। हिस्सा सिवम, जंगल की तरफ सफर। नादिया और जीशान ने दिन के वक्त जंगल की तरफ सफर शुरू किया। जंगल का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। जैसे ही वो अंदर कदम रखती, उन्हें अजीब सी डांसेस महसूस होने लगी। दरख्तों के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हो। हिस्सा चहारुम, पहला सामना। नादिया और जीशान जब जंगल के अंदर गहराई में गईं, तो उन्होंने एक पुराना खस्ता हाल मकान देखा। मकान के दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका तो एक पुरस्कार सी रोशनी नजर आए। हिस्सा पंजुम, मकान के अंदर। नादिया और जीशान ने हिम्मत करके मकान के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं और फर्श पर गर्दो गुबार था। अचानक उन्हें एक कोने में एक पुरस्कार शबीह नजर आई। हिस्सा शशुम, पुरस्कार शबीह। शबीह एक बूढ़ी औरत की थी जो सफेद लिबास में मलबूस थी। उसने नादिया और जीशान को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। औरत ने उनसे कहा, तुम यहां क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। हिस्सा हफ्तम, औरत की कहानी। औरत ने बताया कि वो इस मकान में रहती थी जब वो जिंदा थी, लेकिन एक हादसे के बाद इसकी रूह यहां कैद हो गई। उसने कहा कि इस जंगल में बहुत सी रूहें भटक रही हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नादिया और जीशान ने उसे सुना और घबराकर वहां से निकलने का फैसला किया। हिस्सा हश्तम, वापस जाने का रास्ता। नादिया और जीशान ने मकान से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। नादिया ने अपनी जेब से टार्च निकाली और रोशनी की, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। हिस्सा नहुम, खौफनाक आवाजें। अंधेरे में नादिया और जीशान ने कुछ खौफनाक आवाजें सुने। उन्हें लगा कि जैसे कुछ उनके पीछे आ रहा है। वो दोनों तेजी से भागने लगे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ दरख्तों की शाखें और झाड़ियां थीं। हिस्सा दहम, नामालूम खतरा। नादिया और जीशान जब भागते भागते थक गए तो उन्होंने रुक कर सांस ली। जीशान ने कहा, हमें इस जंगल से जल्दी निकलना होगा वरना हम कभी यहाँ से वापस नहीं जा सकेंगे। नादिया ने हिम्मत करके कहा, हमें मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। हिस्सा 11, रूहों का सामना। नादिया और जीशान ने दोबारा हिम्मत जमा की और रास्ता तलाश करने लगे। अचानक इनके सामने कई रूहें नमूदार हुई। वो सब उनकी तरफ बढ़ने लगी। नादिया ने अपनी टॉर्च की रोशनी उन रूहों पर डाली तो पीछे हटने लगी। हिस्सा 12, निजात का रास्ता। नादिया और जीशान ने टॉर्च की रोशनी में रास्ता तलाश करने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार इन्हें एक रोशनी नजर आई जो जंगल के बाहर की थी। उन्होंने तेजी से इस रोशनी की तरफ भागना शुरू किया। हिस्सा 13, जंगल से बाहर। नादिया और जीशान ने आखिरकार जंगल से बाहर कदम रखा और सुकून की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को गिले लगाया और शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत बाहर निकल आए हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा कभी इस जंगल में कदम नहीं रखेंगे। हिस्सा 14, सबक। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें नामालूम खतरात से बचने के लिए मोहतात रहना चाहिए।
नादिया और ज़ीशान की हिम्मत और बहादुरी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करना और मिलकर हल तलाश करना ही असल कामयाबी है। हिस्सा 15 नई शुरुआत। नादिया और ज़ीशान ने इस वाक़ये के बाद गांव के लोगों को इस जंगल के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि वहां वाकई कुछ खौफनाक और पुरस्रार है। गांव के लोग नादिया और ज़ीशान की बहादुरी की तारीफ करने लगे। हिस्सा 16 जिंदगी की तरफ वापस। नादिया और ज़ीशान ने इस वाक़ये के बाद अपनी जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तालीम पर तवज्जो देना शुरू की और दोबारा से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हो गईं। लेकिन इस वाक़ये ने उनके दिलों में हमेशा के लिए एक निशान छोड़ दिया। हिस्सा 17 दूसरों की मदद। नादिया और ज़ीशान ने इस वाक़ये से सीखा कि दूसरों की मदद करना और उनकी मुश्किलात को समझना बहुत अहम है। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव के दीगर लोगों की मदद करेंगे जो किसी मुश्किल या परेशानी का सामना कर रहे हों। उनकी हिम्मत और बहादुरी ने उन्हें गांव के लोगों में महबूब बना दिया। हिस्सा 18 सुकून की तलाश। नादिया और ज़ीशान ने इस वाक़ये के बाद सुकून की तलाश शुरू की। उन्होंने मुख्तलिफ रूहानी जगहों का दौरा किया और खुद को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की। उन्होंने सीखा कि सुकून और खुशी अंदरूनी होती है और इसे बाहर की चीजों में तलाश नहीं किया जा सकता। हिस्सा 19 नया बाब। नादिया और ज़ीशान ने इस वाक़ये को एक नए बाब के तौर पर कबूल किया। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना और उनसे सीखना ही असल कामयाबी है। उन्होंने अपनी कहानी को दूसरों तक पहुंचाया ताकि लोग उनसे सीख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। हिस्सा 20 जिंदगी की हकीकत। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हिम्मत और हौसले से उनका सामना करना चाहिए। नादिया और ज़ीशान की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम सब की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। हिस्सा 21 एक और वदा। नादिया और ज़ीशान ने एक दूसरे से वदा किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सीखा कि जिंदगी के सफर में सच्चाई और मोहब्बत का साथ होना बहुत अहम है। हिस्सा 22 सुकून की तलाश। नादिया और ज़ीशान ने इस वाक़ये के बाद सुकून की तलाश शुरू की। उन्होंने मुख्तलिफ रूहानी जगहों का दौरा किया और खुद को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की। उन्होंने सीखा कि सुकून और खुशी अंदरूनी होती है और इसे बाहर की चीजों में तलाश नहीं किया जा सकता। हिस्सा 23 नया बाब। नादिया और ज़ीशान ने इस वाक़ये को एक नए बाब के तौर पर कबूल किया। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना और उनसे सीखना ही असल कामयाबी है। उन्होंने अपनी कहानी को दूसरों तक पहुंचाया ताकि लोग उनसे सीख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। हिस्सा 24 जिंदगी की हकीकत। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हिम्मत और हौसले से उनका सामना करना चाहिए। नादिया और ज़ीशान की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम सब की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। हिस्सा 25 ये एक और वदा। नादिया और ज़ीशान ने एक दूसरे से वदा किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सीखा कि जिंदगी के सफर में सच्चाई और मोहब्बत का साथ होना बहुत अहम है। खत्म शद। ये कहानी 9000 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा।